सभी सुधी जनों को सादर नमन। क्रोध को मनुष्य के 6 रिपुओं में, शत्रुओं में माना गया है। मनुस्मृति में अरि षट वर्ग या 6 शत्रु गिनाए गए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये जो 6 शत्रु हैं, उनमें क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, यह कहकर के क्रोध से क्या क्या बुराइयां होती हैं, यह श्री कृष्ण भी गीता में बताती हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के कारण क्रोध उत्पन्न होता है और उस क्रोध से फिर विनाश अंततः होता है। उसकी प्रक्रिया श्री कृष्ण गीता में बताते हैं। और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये जो शत्रु हैं मनुष्य के, उनमें भी क्रोध की गणना की गई है। फिर भी क्रोध के बिना तो संसार चलता नहीं है। क्रोध आवश्यक है, भले ही मनोवैज्ञानिक विकार हो, भले ही रजोगुण से उत्पन्न होता हो, पर रजोगुण तो आवश्यक है सृष्टि के लिए। तमस और रजस ये दो यदि नहीं रहेंगे, केवल सत्व ही रहेगा, तब भी सृष्टि नहीं होगी। तो सृष्टि को तो होना है, सृष्टि को चलना भी है, तो रजोगुण चाहिए। रजोगुण है तो क्रोध भी होगा, रजोगुण है तो विलासिता भी होगी, भोगों में प्रसक्ति भी होगी। ये रजोगुण के लक्षण हैं। सत्व गुण इनको दबाए रहे, ये कम मात्रा में रहे, उसी में कल्याण है। पर थोड़ा तो रहेगा ही क्रोध, जहाँ आवश्यक होगा उसको व्यक्त भी करना होगा, नहीं तो संसार नहीं चलेगा। जहाँ अन्याय से लड़ना है, असहमति व्यक्त करना है गलत बात पर, वहाँ तो क्रोध होगा ही। क्रोध के बिना मनुष्य यदि है तो क्रोध होगा ही। या तो पत्थर होगा, या जड़ बुद्धि होगा, या कोई मुक्त पुरुष होगा, वह क्रोध नहीं करेगा। मुक्त पुरुष हैं, वे भी क्रोध दिखाते हैं। क्रोध के बिना उनको लगता है कि अनर्थ हो जाएगा यदि क्रोध नहीं करेंगे। महाभारत में, जैसा मैंने कहा कल या परसों के वक्तव्य में, कि श्री कृष्ण सनातन तत्व के प्रतीक हैं। सनातन तत्व के रूप में पूरे महाभारत में वे परिव्याप्त हैं, यह बात तो सत्य है। लेकिन श्री कृष्ण एक मनुष्य भी हैं, यादव वंश में, आभीर कुल में उत्पन्न हुए हैं, ग्वालों के वंश में उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य के रूप में जितने भी मनुष्य के लक्षण हैं, उन सबको वे सत्यापित भी करते हैं। ईश्वर का अवतार उनमें हुआ, वह तो सत्य है। ईश्वर भी तो क्रुद्ध होते ही हैं। क्रोध नहीं करेगा तो ईश्वर ही कैसा हुआ? तो फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म हो जाएगा। निर्गुण निराकार चैतन्य जब मायोपहित होता है तो ईश्वर हो जाता है। वेदांत ये बताता है, मायोपहित या माया से आच्छादित जो चैतन्य है, उसमें तो माया के सारे गुण आएंगे। माया में तो सत्व, रजस और तमस हैं, तो तमस और रजस ये रहेंगे, ईश्वर में रहेंगे, तो ईश्वर भी क्रोध करेंगे। क्योंकि अब वे ईश्वर हैं, इसलिए क्रोध की लीला कर सकते हैं। नाट्यशास्त्र के अध्येता के रूप में अद्भुत प्रसंग मैं पढ़ता हूँ। नाट्यशास्त्र में 22वें अध्याय में जो वृत्ति समुत्थान शीर्षक अध्याय है, उसमें वृत्तियां कैसे उत्पन्न हुई, तो उसमें विष्णु क्रोध की लीला करते हैं। अत्यंत सुंदर वर्णन है, काव्यात्मक वर्णन है। मधु और केठव उनको गाली दे रहे थे और विष्णु हंस रहे थे। ब्रह्मा ने कहा कि आप गाली ये लोग देते जा रहे हैं, आप सुन रहे हैं चुपचाप और हंस रहे हैं। तब विष्णु ने कहा कि ठीक है, हम क्रोध भी करेंगे, कर लेंगे, अभी इनको और बक लेने दो। फिर उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से शिखा पाश, अपना केश पाश बांधा, फिर चले, तो उससे कैशी की वृत्ति उत्पन्न हुई। फिर उन्होंने कुछ और धमक करके पैर अपने बढ़ाए, कुछ आर्भटी वृत्ति के साथ, तो फिर आर्भटी वृत्ति आई, फिर क्रोध उनका झलका। वे ही विष्णु यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में हैं। महाभारत में श्री कृष्ण के अलौकिक, अद्भुत, असाधारण क्रोध के प्रसंग महाभारत में है। वो क्रोध क्या करता है यह महाभारत से जानते हैं। क्यों क्रोध करना चाहिए? क्रोध नहीं हो तो आदमी ही कैसा? नपुंसक हो सकता है, चूजा हो सकता है। ईश्वर होगा तब भी क्रोध आएगा, मनुष्य होगा तब भी क्रोध आएगा। जड़ बुद्धि किसी ने अपने आप को बना लिया है तो क्रोध नहीं करेगा, अन्यथा तो क्रोध होगा, चाहे ईश्वर हो चाहे मनुष्य हो। ईश्वर लीला पूर्वक क्रोध करते हैं, मनुष्य, सामान्य मनुष्य क्रोध
कोपाविष्ट होकर के करते हैं, नासमझी के साथ क्रोध हो सकता है उनका, समझ के साथ भी क्रोध हो सकता है, मनुष्यों में भी समझ के साथ क्रोध हो सकता है। ईश्वर का क्रोध असाधारण क्रोध हो जाता है, साधारण मनुष्यों के क्रोध से कुछ विशिष्ट क्रोध हो जाता है। श्री कृष्ण के क्रोध के 4 अत्यंत ही विशिष्ट प्रसंग महाभारत में आए और बड़े मार्मिक प्रसंग है। उसमें हमको विचार करना पड़ता है कि श्री कृष्ण को ऐसा गुस्सा कैसे आ गया, श्री कृष्ण को गुस्सा क्यों आता है, और गुस्सा भी ऐसा तेज कि झेल नहीं पाए। यह जो ईश्वर से आविष्ट मनुष्य का क्रोध है, यदि मनुष्य के देह में ईश्वर का अवतार हुआ है तो मनुष्य में क्रोध वह आया है। तो हमको विचार करना पड़ता है कि किसी मनुष्य को ईश्वर से आविष्ट होने पर ऐसा असाधारण क्रोध कब और कैसे आता है, जो कि बड़ा अलौकिक है, दिव्य है। ऐसे अलौकिक क्रोध के उदाहरण हम महाभारत में जो श्री कृष्ण के क्रोध के देखते हैं। पहला उदाहरण जो मेरे सामने है वह वन पर्व में है। इस पर में श्री कृष्ण और पांडवों के भेंट का वर्णन श्री कृष्ण की उपस्थिति शीर्षक से, महाभारत में श्री कृष्ण की उपस्थिति इस शीर्षक से मेरे कुछ वक्तव्य हैं, उनमें भी मैंने चर्चा की है। वन पर्व में श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आते हैं। जैसे ही वृष्णिवीरों ने, यादव वीरों ने सुना कि पांडवों को तो वनवास हो गया, श्री कृष्ण दौड़े दौड़े रथ पर बैठ करके यादव वीरों को लेकर के पांडवों से वन में, द्वैत वन में मिलने के लिए चले आए। फिर जो उन्होंने कहा है वह एक प्रसंग है। वन पर्व के 13वें अध्याय में श्री कृष्ण रवाना होते हैं भोज, वृष्णि, अंधक वंश के क्षत्रियों के साथ पांडवों से मिलने के लिए। सब लोग चले आए उनके साथ कि हम भी चलेंगे, आपके प्रिय हैं पांडव, हम देखेंगे कि क्या हो गया उनको। अब श्री कृष्ण का समाज, पांडवों का समाज, पांचों पांडव, द्रौपदी और युधिष्ठिर के साथ तो कई मुनि, ऋषि, ब्राह्मण चलते हैं, उन सबको पालते पोसते हैं। हजारों की भीड़ उनके साथ चलती है युधिष्ठिर के साथ। सारा समाज बैठा हुआ है। श्री कृष्ण सबके केंद्र में, श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे, सबकी आंखें श्री कृष्ण पर लगी हुई कि अभी क्या कहेंगे। श्री कृष्ण आए, स्वागत हुआ और फिर सब बैठ गए। अब श्री कृष्ण बोलेंगे, बताएंगे कि क्या कहना है, किस लिए मिलने आए हैं। श्री कृष्ण ही बात आरंभ करते हैं। वो बात जो आरंभ करते हैं एकदम से कोपावेश के साथ आरंभ करते हैं, बहुत आक्रोश के साथ, और कुछ कहते ही नहीं है कि आपसे मिलने का बड़ा मन हुआ, सुना कि आप वनवास हो गया है। अरे, जो सामान्य आदमी कहता है वो कुछ नहीं कहते। पहला वाक्य जो है श्री कृष्ण कहते हैं, अत्यंत रोषावेश में कहते हैं, दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेश्च दुरात्मनः दुशासन चतुर्थस्य भूमि पास्यति शोणितम। दुर्योधन का, कर्ण का, शकुनी, दुरात्मा शकुनी का और दुशासन का धरती खून पिएगी, यह उन्होंने कहा। इसके बाद वे कहते हैं कि फिर हम युधिष्ठिर का अभिषेक करेंगे। साधारण रोषावेश श्री कृष्ण के चेहरे पर है और अर्जुन जानते हैं कि श्री कृष्ण के कुपित होने का क्या अर्थ है। श्री कृष्ण को वो साथ रह करके, उनके सखा बन करके समझ गए हैं कि वे साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए बहुत चिंतित हो जाते हैं कि श्री कृष्ण यूं तो क्रोध नहीं करते, इतने मधुर स्वभाव वाले हैं, सखा हैं और सदैव कृपामय हैं, अचानक ऐसा क्रोध उनका, तो अनर्थ कुछ हो जाएगा। श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर समझा करके शांत करते हैं और कृष्ण के महिमा मंडन पर, अब किसी को शांत करना हो तो फिर उसकी कुछ प्रशस्ति करो, सब जानते हैं आपकी क्या महिमा है। और न केवल अर्जुन बल्कि सारे देवता आकाश से श्री कृष्ण से अपना क्रोध रोकने के लिए प्रार्थना करते हैं, इस समय अपना क्रोध रोक लीजिए। क्रोधम प्रभो संहर संहरेति। शिव से भी कुमार संभव में देवता आकाश से चिल्लाकर प्रार्थना करते हैं कि अपना रोकिए रोकिए क्रोध। तब तक तो कामदेव छार हो जाता है, जल करके राख हो जाता है। तो इस तरह से यह श्री कृष्ण का एक प्रसंग है।
क्रोध का, असाधारण क्रोध का प्रसंग है। दूसरा प्रसंग उद्योग पर्व में विश्वरूप जब दिखाते हैं उसके पहले उनका क्रोध है। वह भी अत्यंत ही असाधारण असामान्य प्रसंग है पूरा। श्री कृष्ण कितने विनय से, शिष्टता पूर्वक, कितने नीति पूर्वक दुर्योधन से, धृतराष्ट्र से, गांधारी से बात कर रहे हैं। अंतिम प्रयास शांति का युधिष्ठिर के अनुरोध पर करने के लिए वे आए हैं। अपनी ओर से कह देते हैं कि केवल 5 गांव दे दो, मैं युधिष्ठिर को मना लूंगा। युधिष्ठिर चाहते हैं कि युद्ध ना हो। बहुत विनय के साथ सबसे कहते हैं और बहुत मिठास से समझाते हैं। दुर्योधन तो बहुत अशिष्टता से बात करता है, ढिठाई से बात करता है और अंत में कहता है कि सूच्यग्रम नैव दास्यामि, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा पांडवों को भूमि, क्यों दे दूं? मैंने इतने अच्छी तरह से प्रजा का पालन किया, मैंने राज्य किया इतनी अच्छी तरह से, मेरा धरती पर अधिकार है, मेरा अधिकार है इस धरती पर, मैं ही इसको भोगूंगा, मैं ही शासन करूंगा, मैं अच्छा राजा हूं। कौन है पांडव, क्यों दे दूं मैं उनको? बहुत समझाने के बाद भी तब श्री कृष्ण कोपाटोप में जो बात करते हैं, दुर्योधन से जिस तरह से वो बात करते हैं कि इसका फल तुम भोगोगे, बहुत कटु वचन फिर कहते हैं। तो दुर्योधन उनको बांधने का प्रयास करता है तो विश्वरूप अपना प्रकट कर देते हैं। यह दूसरा प्रसंग उद्योग पर्व में, वन पर्व के पश्चात उद्योग पर्व में यह दूसरा प्रसंग आता है श्री कृष्ण के क्रोध का। वह भी विश्वरूप दिखाते समय असाधारण क्रोध है श्री कृष्ण का। तीसरा प्रसंग श्री कृष्ण के असाधारण क्रोध का, भीष्म पर्व में जब महाभारत का युद्ध चल रहा है और युद्ध अपने उठान पर पहुंच गया। तीसरे दिन युद्ध आरंभ हुआ, पहले दिन गीता प्रवचन सब हो गया, आरंभ हुआ, फिर दूसरे दिन और युद्ध तीव्रता से हुआ। दुर्योधन ने उलाहना दिया भीष्म पितामह को कि आप पूरी तरह से नहीं लड़ रहे हैं। तीसरे दिन भीष्म ने दुराधर्ष संग्राम किया, छक्के छुड़ा दिए पांडव सेना के, पांडवों की सेना में त्राही त्राही मच गई, भगदड़ मच गई। उसके पहले पांडवों ने ऐसा पराक्रम किया कि कौरव सेना भागने लगी थी और दुर्योधन भीष्म के पास पहुंच गया ताना देने कि आप कुछ करते ही नहीं हैं, हमारे सारे वीर भाग रहे हैं। तब भीष्म देखते हैं कि ठीक है, हमारा भी शौर्य देख लो। तो जब वे संग्राम में उतरते हैं तो अर्जुन का सारा शौर्य धरा रह जाता है। धरा इसलिए भी रह जाता है कि भीष्म पितामह के सामने अर्जुन बाण चलाते चलाते रह जाते हैं। यह महाभारत बारीकी से पढ़ते हुए कई प्रसंगों में लगता है अर्जुन चाहते तो घायल कर देते, बुरी तरह से घायल कर देते, लेकिन रुक जाते हैं कि ये तो हमारे पिता की तरह इन्होंने गोद में खिलाया था। ये अर्जुन फिर कहते भी हैं, अंतिम दिन कहते हैं अर्जुन, नहीं मैं नहीं बाण चला पाऊंगा। ठीक है कि मारना है उनको, युद्ध उनसे करना है, लेकिन मेरे हाथ ही नहीं उठते, बाण नहीं चलते मुझसे पितामह की तरफ। उन्होंने इतने प्यार से मुझे बचपन में खिलाया था और इतने बड़े ज्ञानी हैं, कुल के सबसे बड़े पूज्य हैं। तो भीष्म पितामह के सामने वैसे भी परम वीर हैं, तो सबका शौर्य तो तहस नहस वे कर ही देते हैं। अर्जुन उनसे लड़ भी सकते थे, तो अर्जुन भी उनसे नहीं लड़ पाते हैं। तब श्री कृष्ण को अर्जुन का यह जो वात्सल्य है युद्ध भूमि में, उस पर क्रोध आता है, लेकिन अर्जुन पर क्रोध नहीं प्रकट करते। अर्जुन पर क्या क्रोध प्रकट करेंगे? उस समय युद्ध भूमि में उसको हतोत्साहित हो जाएगा और भी। सारथी के रूप में उसको सदैव उत्साहित करते हैं, उसका नैतिक बल संबल बढ़ाते रहते हैं। यह भी मैं बता चुका हूं कि कैसे सारथी के रूप में श्री कृष्ण ने कैसी भूमिका निभाई है। तो ये अर्जुन से बार बार कहते हैं कि भीष्म जो है संहार करते जा रहे हैं, तुम कुछ करो। ये तीसरा दिन है जिसकी तुम आकांक्षा करते थे, हे पार्थ अवसर आ गया। तुम मोह से किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं हो गए हो, तो पूरी शक्ति लगा करके युद्ध करो। ये नहीं कहते हैं कि भीष्म से तुम जानबूझ करके अपने अचूक बाण उन पर नहीं चला रहे हो। कुछ हतोत्साहित हो जाता है ऐसा सुन करके। वो कहते हैं कि मोह है, तुम कर्तव्य मूड यदि लग रहे हो तो अपने आप को झोंको अब युद्ध में। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, आप
भीष्म पितामह के सामने ले चलिए। अर्जुन जब पहुंच गए भीष्म पितामह के सामने, तो जो सारी पांडव सेना भाग गई थी वो लौट करके आई, नहीं तो सब भाग गए थे, अर्जुन थे नहीं वहां भीष्म पितामह के सामने, वो जा नहीं रहे थे। तो अर्जुन ही केवल संबल थे भीष्म पितामह से जब संग्राम होता है, नहीं तो और कोई उनके सामने टिक नहीं पाता है। तब अर्जुन को सामने देख करके भीष्म जो है सिंह के समान उन्होंने गर्जना की, अर्जुन के रथ पर बाणों की वर्षा बौछार उन्होंने कर दी और इतने तीर चलाए हैं कि सारा रथ श्री कृष्ण अर्जुन सब ढक गए तीरों से। श्री कृष्ण तो अविचलित रहे, उसी स्थिति में घोड़ों को वे हाँकते रहे। यद्यपि श्री कृष्ण पर उन्होंने खूब बाण चलाए भीष्म ने, और अंग अंग में उनके बाण धस गए थे। विकट युद्ध होता है, अर्जुन भी जूझ पड़ते हैं। भीष्म के धनुष को उन्होंने काटा, तुरंत भीष्म ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, पलक मारते ही प्रत्यंचा भी तुरंत चढ़ा ली। ये सब उत्तम जो योद्धा हैं, धनुर्धारी हैं, उनके लक्षण हैं कि धनुष काट दिया, धनुष की डोरी काट दी है तो तुरंत दूसरी डोरी चढ़ाएंगे, धनुष काट दिया है तो दूसरा धनुष लेकर के तुरंत उस पर नई डोरी चढ़ाएंगे, पलक झपकते 1 सेकंड में चढ़ा लेंगे। ये लाघव स्फूर्ति रहती है। तो भीष्म प्रसन्न हुए अर्जुन के इस शौर्य से कि वाह, बड़े वात्सल्य से तारीफ करते हैं कि अर्जुन तुमने बड़ा अच्छा युद्ध किया, साधु पार्थ महाबाहो साधु वोह पांडु नंदन, ऐसा उन्होंने बड़े प्रेम से कहा। शाबाश बच्चा, अच्छी लड़ाई तुमने की है। और भीष्म का तेज अप्रसह्य था, दुराधर्ष तेज था, उनकी ओर आंख उठाकर के देखना कठिन था। ऐसी स्थिति में अर्जुन और उसका संग्राम होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब पूरी शक्ति लगा करके जूझना है। अर्जुन ने दूसरे धनुष को भी काट डाला, प्रशंसा की भीष्म ने अर्जुन की, उसके लाघव की। और श्री कृष्ण और अर्जुन इस समय महाभारत काल लिखते हैं, संजय सुनाते हैं धृतराष्ट्र को कि श्री कृष्ण और अर्जुन क्रोध में भरे हुए 2 सांडों के समान थे, अच्छे लग रहे थे, जिनके संपूर्ण शरीर में सींगों के आघात से बहुत सारे घाव हो गए हों। तो सांड यदि लड़ते हैं तो सींगों से एक दूसरे के शरीर को चोटिल कर देते हैं, घाव कर देते हैं। उसी तरह से भीष्म के शरीर पर और श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के शरीर पर घाव बाणों से हो गए थे। और भीष्म हंसते जा रहे थे और बाण चलाते जा रहे थे, कुछ चिढ़ाते हुए ऐसा भीष्म कर रहे थे। यह सब हो रहा था। यह भीष्म पर्व का 55वां सर्ग है, तीसरे दिन की लड़ाई इसमें है। अर्जुन का भी बस फिर नहीं रहा, ऐसा संग्राम भीष्म ने किया। वो पांडव सेना फिर से भागने लगी कि अब अर्जुन भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और भीष्म सबका संहार किए दे रहे हैं प्रचंड काल की तरह से। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि भीष्म तो मेरे सारे वीरों का संहार करने पर तुले हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं पांडवों की रक्षा के लिए स्वयं ही भीष्म को मारे डालता हूं। अर्जुन नहीं समझ पा रहा है कि क्या करना है। भीष्म ने ऐसा कुछ कर दिया था कि उनके बाणों से सारी दिशाएं आच्छादित थीं, ना आकाश दिखाई पड़ता था, न दिशाएं, न धरती दिखाई पड़ती थी, सूर्य तक ढक गया था। ऐसी बाण वर्षा उन्होंने की। अतिरंजित वर्णन इस प्रकार के महाभारत में बहुत बढ़िया अच्छे आते हैं। और सारी दिशाएं क्षुब्ध थीं और जो शेष महारथी थे वे भीष्म को घेरे हुए। दुर्योधन बार बार कह चुका है कि भीष्म हमारी बड़ी आशा है, उनको क्षति न पहुंचे, उनको घेर करके चलो। और बाकी जो है उन्होंने अर्जुन को भी घेर रखा है। यह स्थिति थी। तो भीष्म ने संपूर्ण पांडव सेना को भयग्रस्त कर दिया था। और फिर संक्रामक रोग की तरह भय फैलता है युद्ध में। जब भय फैलता है उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में और महाभारत में जिस तरह से आता है,
अर्जुन का बस नहीं चल रहा है तो सात्विकी को पुकार रहे हैं युधिष्ठिर के सैनिक कि अब आप कुछ करिए। तब सात्विकी आया, अर्जुन के बराबरी में खड़ा होकर के भीष्म से लड़ता रहा। अर्जुन की टक्कर का वीर अगर धनुर्धर कोई है पांडव सेना में तो वो सात्विकी है, वो तो अर्जुन का ही शिष्य है। और श्री कृष्ण अर्जुन दोनों ने मिलकर के उसको बड़े प्रेम से उसको तैयार किया है। आवश्यकता पड़ने पर हमारा ये प्यारा शिष्य जो है वो काम आएगा। और सात्विकी उसी तरह से लड़ाई करते भी हैं, दोनों का बड़ा प्रेम है सात्विकी पर। तो यह जो सात्विकी ने उस समय संग्राम किया है उसको श्री कृष्ण ने प्रशंसा की। सात्विकी से कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। ये अर्जुन को सुनाने के लिए है कि तुम विष्णु के सामने तुम कैसे हो जाते हो। सात्विकी की प्रशंसा खूब करते हैं कि साधु वो सात्विके, तुमने बड़ा अच्छा संग्राम किया और भीष्म को रथ से गिरा दिया गया है और द्रोणाचार्य को भी घेर लिया है। हे श्रीनिवंश के प्रमुख वीर सात्विकी, जो भाग रहे हैं भाग जाएं, ऐसे डरपोक हैं तो उनकी कोई जरूरत नहीं, तुम डटे रहो। यह भी बहुत चुनौती के साथ कुछ अर्जुन को ही सुना रहे हैं। और मैं अभी संग्राम भूमि में अब मैं खुद उतरूंगा और भीष्म को तो मैं खुद ही देख लूंगा, ऐसा वे कहते हैं। मैं भीष्म और द्रोण दोनों को मार करके गिरा दूंगा, ये बड़े क्रोध में कहते हैं। आज युद्ध में क्रोधित कौरवों से मेरे रथ का कोई भी सदस्य बच करके नहीं निकलेगा, इसलिए मैं भयंकर रथ के शरीर को पकड़ लूंगा, इस पहिए को मैं पकड़ लूंगा और यह जो भीष्म बड़ा महान व्रत धारक है इसके मैं प्राण ले लूंगा। आज श्री कृष्ण के हाथ से कौरव सेना का कोई भी वीर जीवित नहीं बचेगा। यह भयंकर चक्र उठा करके मैं व्रतधारी भीष्म के प्राण हर लूंगा। ये मूल में शब्द हैं। व्रत उन्होंने ले रखा था और श्री कृष्ण के हाथ में मैं शस्त्र धारण करा दूंगा, यह व्रत था। अर्जुन भी प्रसन्न हो जाए कि भीष्म को मैंने मार दिया, वो नहीं मार पा रहा है। द्रोणाचार्य को भी मैं मार डालूंगा, ये दोनों ही बड़े महावीर बन रहे हैं। भीम को, युधिष्ठिर को मैं प्रसन्न अब कर दूंगा। यह सब बड़े क्रोध में श्री कृष्ण कह रहे हैं। ये सारी क्रोध की लीला है, कुछ अर्जुन को सुनाने के लिए है, कुछ भीष्म को सुनाने के लिए है और अजात शत्रु युधिष्ठिर को आज मैं प्रसन्न कर रखूंगा। ऐसा कहकर के उन्होंने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र उनका चिंतन मात्र से उनके हाथ के अग्रभाग में उपस्थित हो गया। श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और बड़े भीष्म की ओर तेजी से, जैसे कोई सिंह गजराज को मारने के लिए जा रहा हो। यहाँ पर सुदर्शन चक्र का भी कुछ वर्णन है। उस चक्र को घुमाते हुए मदान्ध और उन्मत्त गजराज को मार डालने की इच्छा से सिंह की तरह भीष्म की ओर वे झपटे। अपने पैरों की धमक से धरती को कंपाते हुए युद्धस्थल में भीष्म की ओर वे दौड़े। स्पेस में या आकाश में लहराता हुआ उनका जो पीतांबर है वह बिजली से ढके हुए बादल के समान चमक उठा। उस समय समस्त शत्रुओं को मत डालने की शक्ति वाले श्री कृष्ण शत्रुपक्ष की सेना के मध्य भाग में कुपित होकर जिस समय भीष्म की ओर झपटे, उस समय उनकी छवि देखने योग्य थी। सुदर्शन चक्र चमक रहा था और प्रातःकालीन सूर्य के समान, जिसकी पंखुड़ियां कमल की जिसने खिला दी हो, ऐसा वह सुदर्शन चक्र लग रहा था। श्री कृष्ण के क्रोध रूपी सूर्योदय से यह कमल खिला था और बड़ी जोर से गर्जना करते हुए श्री कृष्ण उस चक्र को हाथ में लिए हुए भीष्म की ओर जब बढ़े तो कौरवों के संहार का विचार करके धरती के सभी प्राणी हाहाकार करने लग गए और लगा कि संपूर्ण जगत का संहार वे कर देंगे, प्रलय अब ला देंगे, क्योंकि ईश्वर का क्रोध है, यह प्रलयंकर हो सकता है। प्रलयाग्नि के समान जो सारे संसार को जला देने के लिए धधक पड़ी है, श्री कृष्ण उस तरह से दिखाई पड़ रहे थे और केवल भीष्म थे जो अविचलित उनको मुस्कुराते हुए देख रहे थे, तनिक भी भय और घबराहट का अनुभव न करते हुए भीष्म उनको ताक रहे थे। यह श्री कृष्ण के क्रोध का यह प्रसंग है। भीष्म मुस्कुराते उनसे कहते हैं श्री कृष्ण से इस समय, यह जगन निवास आपको नमस्कार है, आइए आइए। अनंत पुरुषार्थशाली भगवान माधव, सबको शरण देने वाले लोकनाथ,
आप मुझे बलपूर्वक आज मार ही डालिए। यही मेरा मनोरथ था कि आप मुझे आए और मार डालें। इसको कहते हैं बड़ी तमन्ना मेरी थी, आज यह भी मेरी इच्छा, प्रबल इच्छा पूरी हो जाए। आपके हाथ से यदि मैं मारा जाऊंगा तो ये लोक और परलोक में मेरा कल्याण होगा। अंधक और वृष्णि कुल की रक्षा करने वाले वीर, आज आपके इस आक्रमण से जो आप मेरे ऊपर कर रहे हैं, मैं तो धन्य हुआ, मेरा तीनों लोकों में गौरव बढ़ गया, ऐसा कहते हैं। अब अर्जुन ने देखा कि तो पता नहीं क्या अनर्थ हो रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण का क्रोध अर्जुन जानते हैं कि यह साधारण क्रोध नहीं है। तो जैसे पहले वहां पर वन पर्व में उन्होंने शांत किया था, तुरंत अर्जुन ने श्री कृष्ण को उसी तरह से यहाँ रथ से कूदे। रथ लावारिस फिर खड़ा रहा। श्री कृष्ण सारथी और रथी अर्जुन दोनों ही उस रथ पर नहीं है, और अर्जुन भागते भागते श्री कृष्ण के पीछे पहुंचे। उनकी दोनों बाहें पकड़ ली पीछे से, जो उठाए हुए थे चक्र विशाल अपनी भुजाओं से, उनकी भुजाओं को भर लिया उन्होंने। श्री कृष्ण इतने रोष में थे कि वो संभल नहीं रहे थे अर्जुन से। ये श्री कृष्ण का क्रोध है। और भीष्म की ओर वो अर्जुन उनको पकड़ करके रोक रहे हैं और भीष्म की ओर वो झपट करके जा रहे हैं। यह प्रसंग इसमें आता है, और उसी स्थिति में किसी तरह फिर अर्जुन रोकते हैं श्री कृष्ण को। वो कहते हैं कि केशव अपना क्रोध रोक लीजिए। उनके पैरों में पड़ जाते हैं, हाथों से जब नहीं संभलते हैं तो उनके पैरों से दोनों हाथों को रोक करके उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि केशव अपना क्रोध रोक लीजिए, आप ही पांडवों के परम आश्रय हैं। हे केशव, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कर्तव्य का पालन अब करूंगा, उसका त्याग मैं नहीं करूंगा। क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण के सामने प्रतिज्ञा की थी कि भीष्म को मैं मारूंगा। उस प्रतिज्ञा का पालन में भूल जाते हैं जब जब भीष्म के सामने पहुंच जाते हैं। उसके लिए अपनी ओर से विशेष उपाय प्रयत्न ही वे नहीं करते हैं और मुख मोड़ लेते हैं। वे कह भी चुके हैं कि भीष्म का कैसे वध करूंगा, मुझसे नहीं होगा। यहाँ वो कहते हैं कि अपने पुत्रों और भाइयों, क्योंकि अभिमन्यु है अभी, द्रौपदी से उनका हुआ जो पुत्र है वह भी है, तो अपने बेटों की और भाइयों की शपथ लेकर के मैं कहता हूँ कि मैं प्रतिज्ञा का पालन करूंगा और मैं समस्त कौरवों का संहार कर दूंगा। यह सुनकर के, क्योंकि अर्जुन की प्रतिज्ञा भी बड़ी उसी प्रकार से प्रसिद्ध है जैसी कि भीष्म की प्रतिज्ञा है, तो श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक क्रोध के द्वारा याद दिला देते हैं कि तुम्हारा प्रेम, अनुराग, चित्त की कमजोरी भीष्म के लिए वो है, लेकिन प्रतिज्ञा तुमने की है इन्हीं भीष्म को मारने के लिए। और प्रतिज्ञा की याद यदि दिला दी जाए तो अर्जुन जो है अपना सारा स्नेह, प्रेम, वात्सल्य भूल जाते हैं। वो तलवार खींच करके और अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का ही गला काटने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि गांडीव की निंदा उन्होंने कर दी थी। युधिष्ठिर ने, उनकी प्रतिज्ञा थी कि गांडीव की निंदा कोई करेगा और कहेगा कि इसको छोड़ दो, उसको मैं तुरंत गला उसका काट डालूंगा। तो ये अर्जुन की प्रतिज्ञा, उसकी याद दिलाने पर सारी कमजोरी वो अपनी भूल जाते हैं। और श्री कृष्ण भी समझ गए कि अर्जुन को जो हमको याद दिलाना था, ऐसे असाधारण क्रोध के द्वारा हमने याद दिला दिया। भीष्म का भी मन हो गया। इसकी वैष्णव परंपरा, भक्ति परंपरा में जो व्याख्या की जाती है कि भक्त का मन रखने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ सकते हैं, तोड़ देते हैं। यह भक्ति की परंपरा में इस प्रसंग की व्याख्या की जाए, क्योंकि ये श्री कृष्ण के क्रोध के प्रसंग जो है, ये उग्र श्रवा ने जो महाभारत रचा है उसकी परंपरा में आते हैं और कुछ पल्लवित उसी दृष्टि से अधिक किए गए हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण के भक्त हो जाते हैं भीष्म, वो प्रसन्न होते हैं कि ईश्वर के हाथों से हम मरेंगे, बहुत अच्छा है। उस दृष्टि से संवाद बहुत ही तन्मय होकर के भक्ति भाव से भी सुने कहे जा सकते हैं। लेकिन एक जो मनुष्य के रूप में लौकिक धरातल पर जो श्री कृष्ण करना चाह रहे हैं, उस दृष्टि से भी ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्जुन को याद दिलाना है कि तुम्हारी प्रतिज्ञा के क्या है और उसको तैयार करना है युद्ध के लिए। क्रोध की उपयोगिता अन्याय से लड़ने के लिए, क्योंकि भीष्म ने अन्याय किया था। सारे 10,000 सैनिकों को वे मार रहे हैं। उन्होंने दुर्योधन को वचन दे दिया, अब जो कमजोर सैनिक हैं उनको क्या मारना। महावीरों को तो उन्होंने नहीं अभी तक मारा था, किसी भी महावीर को। ये तीसरा दिन है।
तो ये क्रोध जो है इस अन्याय के प्रति भी है। क्रोध की उपादेयता यह है कि अन्याय यदि हो रहा है तो क्रोध होना ही चाहिए। अन्याय के प्रति, गलत बात के प्रति क्रोध की आवश्यकता है। श्री कृष्ण अपने इस क्रोध के द्वारा यह भी स्मरण दिलाते हैं। पुणे संस्करण के 55वें अध्याय में और गीता प्रेस संस्करण के 59वें अध्याय में यह प्रसंग आता है। लेकिन आगे चलकर 10वें दिन पुनः इसी तरह से क्रोध श्री कृष्ण को कोपावेश होता है और यह अंतिम 10वें दिन का युद्ध है। सभी संस्करणों में ये दोनों प्रसंग आते हैं महाभारत के। श्री कृष्ण कितनी बार भीष्म के तीखे बाणों से बिंधे, कितनी बार आच्छादित हुए वे। ऐसा लगता है कि भीष्म कितने पराक्रमी हैं इसका वे अनुभव करना चाहते थे कि सारथी के रूप में मुझे देखकर मुझे वे अपने मेरे पूरे शरीर को ढक देते हैं बाणों से। जबकि अर्जुन जैसा वीर है, अर्जुन की तो बड़ी शक्ति है, वह एक एक बाण को काट सकता है, लेकिन भीष्म के सामने नहीं। सारथी के ऊपर बाण चलाना, यह रथी को ध्यान रखना चाहिए कि मेरे सारथी को बाण न लगे, वो तुरंत काट देता है। ये सब जो युद्ध की कलाएं हैं महाभारत में जिस तरह से दिखाई गई हैं, तो बड़ा महारथी अपने सारथी की ओर यदि किसी ने शत्रु पक्ष के किसी वीर ने बाण चलाया है तो उसको तुरंत काटता है। मेरा सारथी घायल नहीं होना चाहिए। लेकिन भीष्म तो एक खेल कर रहे थे कि ठीक है, अर्जुन क्या कर लेगा, हम तो श्री कृष्ण को पूरी तरह से बाणों से ढक देंगे। चकित होकर के लोग देखते रह जाते हैं कि श्री कृष्ण पूरे बाणों से उनका शरीर छिद गया है, ढक गया है। और श्री कृष्ण भी आनंद एक तरह से ले रहे हैं कि भीष्म देखें क्या कहां तक हमको बींधते हैं। भीष्म जो है रोषाविष्ट मुद्रा में एक बार फिर दर्शन करना चाहते हैं श्री कृष्ण का, और अंत में श्री कृष्ण को फिर क्रोध आ जाता है। ये 10वां दिन है। 9वें दिन भी उन्होंने बड़ा भीषण नरसंहार कर डाला था, किसी का वश नहीं चल रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि अब समय आ गया जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, तुमको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना है। मोहवश यदि तुम अचेतन नहीं हो रहे हो, ऐसा पहले भी कह चुके हैं, मोहवश यदि किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं हो रहे हो तो जागो, अपने मोह को छिटक दो। यहाँ भी कह रहे हैं वही बात। भीष्म पर अब प्रहार करो। भीष्म पर अचूक बाण चला ही नहीं रहे थे अर्जुन। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि भीष्म पर अब अपने बाण छोड़ो अच्छी तरह से। तुमने राजाओं की भरी सभा में विराट नगर में और संजय के सामने कहा था कि युद्ध में मैं भीष्म द्रोण सहित समस्त कौरवों का वध करूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होने का यह अवसर आ गया। क्षत्रिय धर्म का स्मरण करो, अपने वचन को चरितार्थ करो। यहाँ पर तो अर्जुन जो है उल्टे क्या कहते हैं, भीष्म के सामने उनको ले आते हैं और अर्जुन कहते हैं कि अवध्य जनों का वध करके नरक से भी अधिक दुखदायी राज्य की प्राप्ति या वनवास, इन दोनों में मेरे लिए कौन अधिक अच्छा होगा। श्री कृष्ण यह तो मुझे बताइए। ऐसा जब भीष्म सामने है और अर्जुन को यह मोह फिर से हो जाता है। भीष्म पर्व के अध्याय 102 में अर्जुन के ये कथन है। श्री कृष्ण फिर समझाते हैं अर्जुन को। श्री कृष्ण के समझाने पर कहते हैं कि ठीक है, ले चलिए सामने, एकदम उनके सामने ले जाइए। श्री कृष्ण फिर घोड़ों की बागडोर संभालते हैं। अर्जुन पांचजन्य शंख, श्री कृष्ण पांचजन्य शंख बजाते हैं और भीष्म को अब कौरववीर जो है, मुख्य कौरववीर सब घेर लेते हैं कि अब विकट लड़ाई होगी, भीष्म को कहीं मार न डाले अर्जुन। सोवीर कितव प्राच्य प्रतीच्य उदीच्य मालव अभिशाह शूरसेन शिवी वसति। देश के योद्धा संग्राम भूमि से भीष्म को छोड़ करके भागे नहीं। अर्जुन ने इतने तीखे प्रहार किए, बाकी सब छोड़ करके भाग गए और इस तरह से संग्राम हुआ कि भीष्म गहन वन में लगाई हुई आग के समान शत्रुओं को दग्ध करते हुए प्रज्वलित हो उठे। उनका रथ अग्निशाला के समान था, धनुष ज्वालाओं के समान प्रकाशित होता था। खड्ग शक्ति गदा आदि जो उन पर छोड़े जा रहे थे वे समिधा का काम कर रहे थे। बाण चिंगारियों की समान थे। भीष्म रूपी आग वहां धधक करके क्षत्रिय शिरोमणियों को दग्ध कर रही थी। पांडव सेना को आच्छादित कर दिया भीष्म ने अपने बाणों से। ध्वजों को काट डाला, रथियों को मार गिराया, रथों की ध्वजाएं काट काट कर रथ समूहों को मुंडित ताल वनों के समान उन्होंने कर दिया। रथों के वहां समूह बिखरे पड़े हुए दिखाई पड़ने लगे। हाथियों को मार डाला, घोड़ों से, मनुष्यों से रहित कर दिया उन्होंने धरती को। उनके धनुष की प्रत्यंचा की टंकार वज्र की गड़गड़ाहट के समान लगती थी, जिसको सुनकर सारे प्राणी कांप उठते थे।
उनका बाण, कोई बाण खाली नहीं जाता, अचूक लक्ष्य वेद वे करते चले जा रहे थे, एक के बाद एक। 14,000 महारथी जो करुष देश के विख्यात महारथी थे, उच्च कुल में उत्पन्न थे, पांडवों के लिए निछावर हो गए। यहां पर भीष्म ने रथ और हाथियों सहित सबको परलोक का पथिक बना दिया। उनके रथों के टुकड़े टुकड़े होकर के उछल गए। पांडव प्रयास करके भी अपने महारथियों को टिका नहीं पा रहे थे भीष्म के सामने। ऐसी भीषण मारकाट बची। पुत्र ने पिता को, पिता ने पुत्र को, मित्र ने प्यारे मित्र को काट डाला। अर्जुन से फिर कहा श्री कृष्ण ने कि अब भीष्म से युद्ध तुम्हें करना है। अर्जुन भी अब प्रतिज्ञा का स्मरण करके डटकर भीष्म से जूझ गए। भीष्म ने प्रशंसा फिर की उनकी, उसी तरह से जैसे तीसरे दिन के 55वें अध्याय में महाभारत के भीष्म पर्व के भीष्म ने बहुत प्रसन्न होकर के सराहना की कि बहुत अच्छा संग्राम तुमने किया, क्या बात है। उसी तरह से फिर सराहना की। जब पांडव सेना ने देखा कि अब तो अर्जुन डट पड़े हैं, तो फिर भागे हुए सैनिक लौटने लगे। ये बार बार होता है, अर्जुन जब डट जाते हैं तो भागे हुए सैनिक लौटते हैं। अर्जुन ने फिर भीष्म के धनुष को काट डाला और भीष्म ने प्रशंसा की उनकी। इस तरह से बाणों की वर्षा कर दी दोनों ने एक दूसरे पर, और अंत में फिर भी भीष्म बहुत प्रबल साबित हो रहे थे। श्री कृष्ण से फिर रहा नहीं गया। उन्होंने देखा कि प्रलयंकर हो गए हैं भीम, तो फिर वे रथ से कूद पड़े। चारों ओर से कोलाहल उठा कि अब तो भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए, क्योंकि श्री कृष्ण रथ से उतर करके दौड़ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। और रेशमी पीतांबर धारण किए हुए इंद्रनील मणि के समान श्याम सुंदर श्री कृष्ण भीष्म की ओर दौड़ते समय विद्युन्माला से अलंकृत श्याम मेघ की तरह सुशोभित हो रहे थे और गर्जना करते हुए भीष्म की ओर दौड़ रहे थे। इनमें पुनरावृत्ति हुई है। तीसरे दिन का जो श्री कृष्ण का क्रोध है और यह जो दशम दिन का श्री कृष्ण का फिर से क्रोध है, कुछ उपमाएं बिंब भी उससे मिलते जुलते आ गए हैं वहां। उसी तरह से जैसे सिंह गजराज पर गोयूत का स्वामी सांड दूसरे सांड पर हमला करता है, वैसे ही वे झपट करके दौड़े। उसी तरह से फिर भीष्म बोले कि आइए आइए, आपको नमस्कार है, मेरा परम कल्याण होगा, मैं आपका दास हूँ, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझ पर प्रहार कर लीजिए। उधर अर्जुन फिर श्री कृष्ण के पीछे दौड़ रहे थे और 10वें कदम तक आते आते किसी तरह उन्होंने रोका और अर्जुन ने आर्तभाव से और प्रेम से कहा कि महाबाहो श्री कृष्ण लौटिए, अपनी प्रतिज्ञा को झूठी मत कीजिए। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा टूटे यह नहीं देख सकते थे। युद्ध नहीं करूंगा ये प्रतिज्ञा की थी श्री कृष्ण ने। जो शब्द हैं अर्जुन के सामने उनके, जब अर्जुन सहायता लेने के लिए गए और दुर्योधन भी सहायता लेने के लिए, तो वह युद्ध यदि करने लगेंगे, हथियार छोड़ देंगे, तब तो युद्ध में शामिल माने जाएंगे। तो अभी केवल उठाया ही है हथियार, युद्ध किया नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा को झूठा मत कीजिए, और आपने जो कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने उस वचन की रक्षा कीजिए, नहीं तो लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। अब समर का सारा भार मुझ पर है, मैं पूरी शक्ति से जूझूंगा। यह अध्याय 102 गीता प्रेस संस्करण में अध्याय 106 में महाभारत भीष्म पर्व में अर्जुन अनुरोध करते हैं। श्री कृष्ण यहाँ फिर क्रोध का त्याग कर देते हैं। यह 4 प्रसंग श्री कृष्ण के क्रोध के हैं। ये अनोखे प्रसंग हैं। और क्रोध कितना सुंदर हो सकता है, क्रोध कितना वरेण्य और काम्य हो सकता है, यह भी हम देख सकते हैं। इस क्रोध के सौंदर्य को जो समझता है, जो लोग समझते हैं, उनमें से एक तो भीष्म है, दूसरा कुछ अर्जुन भी समझते हैं। वो क्रोध अपनी परम सीमा पर प्रलयंकर हो सकता है, यह भी दोनों जानते हैं। तो भीष्म को इसकी चिंता नहीं कि प्रलय होगा तो क्या होगा, हमको ये मार डालें बस,
यह उनकी कामना है, उनकी यह हसरत, तमन्ना, उनकी यह जो इच्छा है उनकी पूरी हो जाए। यह चरित्र भीष्म का, अर्जुन का चरित्र, श्री कृष्ण का अद्भुत दिव्य क्रोध, इस चारों ही प्रसंगों में श्री कृष्ण का क्रोध आता है। वो क्रोध का सौंदर्य और क्रोध का सौंदर्य शास्त्र, क्रोध की सामाजिक उपयोगिता, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्रोध की उपादेयता, जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी क्रोध शीर्षक निबंध में विचार किया है, यह सब महाभारत में हम देखते हैं। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।